की, अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की, परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, पावन धाम की, पावन ठाव की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री रामानुजाचार्य। हरि ओम। शांति शांति शांति। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में, बरसन लगे अनार हो, आग आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जग मरता संसार। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। भेड़ तनी देखी रघुनाथ जी हमारे हो, तनी देखी रघुनाथ जी तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारे। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मर। बगसर में आके रवा तड़का के मरनी, बगसर में आके रवा तड़का के मर। गौतम नारी अहिल्या के तरनी, गौतम नारी अहिल्या तन देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनी ताकी रघुनाथ जी। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भाष्यकार भगवान श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम, रामकृष्णाग्र सर्वज्ञ विश्वक्सेन मुनिं भजे। कासायम यज्ञ कासायम यज्ञ सूत्रम, शुचिवपुषि तथा चौर्धपुण्ड्रं च बाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रं त्रिदण्डम्, संसाराग्नि प्रशान्त्यै प्रीतिजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्री विश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय। टेबल बढ़ाइए, टेबल परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री तिरंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर जी पारायण महानुभाव, अभी आप अनुष्ठान के रूप में देवरिया से चलकर आए हुए देवरिया पीठाधीश्वर स्वामी जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। राजस्थान पुष्कर से चलकर आए हुए पुष्कर पीठाधीश्वर स्वामी रामचंद्राचार्य द्वारा आपने कथा श्रवण किया। गया से चलकर आए हुए वेंकटेश जी का भी आपने दर्शन किया। चलिए इसी कड़ी में दो चार शब्दों को अल्प समय में निवेदन करूंगा। प्रथम दिन मैंने निवेदन किया था किसी सिस्टम को चलाने के लिए, स्थापित करने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक साधन की आवश्यकता पड़ती है, एक समुदाय की आवश्यकता पड़ती है, एक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। इसी से कोई भी सिस्टम चलता है। भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि के प्रारंभ में जब सृष्टि प्रारंभ करने की मन में संकल्प लिए, महालक्ष्मी जी की प्रेरणा से भगवान ने तीन प्रकार का सृष्टि किया। एक साधन प्रकृति का सृष्टि किया, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वृक्ष, पर्वत, पहाड़, खनिज इत्यादि। ये हमारे जीवन के साधन है, संसाधन है। इन्हीं के द्वारा चाहे हम घर बनाए, दलान बनाए, जो कुछ भी हमारे जीवन में उपयोग में आता है। अगर इतम्बरा बुद्धि से आप विक बुद्धि से विचार करें तब, कपड़ा पहनते हैं तब, भोजन करते हैं तब, जो कुछ भी हमारे आपके हाथ में मोबाइल है तब कहीं न कहीं प्रकृति द्वारा ही इसका रिफाइनीकरण, विशुद्धिकरण, परिशुद्धिकरण सही में प्राप्त है। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण सृष्टि करने लगे तो सबसे पहले साधन की व्यवस्था की, प्रकृति को प्रकट की, क्योंकि प्रकृति रहेगी तभी तो उसका अपने जीवन में दिनचर्या में लेंगे। आज भी हम और आपको यह उपदेश प्राप्त होता है। आदि विवाह शादी और आगे वंश विस्तार के मन में संकल्प करते हैं। उससे पहले हमारा विवाह होगा, हमारी वंश परंपरा जो होगी, उनको भरण पोषण कैसे किया जाएगा, इसकी प्रवृत्ति कैसे की जाएगी, इस पर विचार करके और आगे आप वैवाहिक मर्यादा में सृष्टि विस्तार में लगे तो आपके जीवन में मंगलमय हो। विवाह तो हो जाए, बच्चे भी हो जाए, उनको पढ़ने के, खाने के, पहनने के, शिक्षा की व्यवस्था न हो, परेशानियां हो जाती है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण ने जब सृष्टि किया तो सबसे पहले साधन संसाधन की सृष्टि किया, जिसको प्रकृति कहते हैं या अष्ट प्रकृति के भी नामों से जाना जाता है। उस अष्ट प्रकृति में ही सब कुछ आ जाता है। सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, तांबा हो, सब कुछ, खनिज, सब उसी में आ जाता है। दूसरा, भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि प्राणियों का किया। उन प्राणियों की सृष्टि में भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी हुए। ब्रह्मा जी के सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों भाई एक साथ ही जन्म लिए। जन्म लेते ही पिताजी से प्रार्थना की, पिताजी हम भगवत मार्ग में जाना चाहते हैं, हमें गृहस्थ आश्रम में न फंसाया जाए, न उसमें समेटा जाए। ब्रह्मा जी कहे ये आज्ञा तो हमें देना चाहिए, अभी मैंने तुमको प्रकट किया,
हमारे कार्यों में, सृष्टि में सहयोगी तुमको होना चाहिए, और अपने से अपना कार्य संपूर्ण ढूंढ लिया तो मेरे यहाँ से जाओ। लोग चले गए। पुनः ब्रह्मा जी के मन में थोड़ी सी उदासी हुई कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा नहीं माना। उसमें शंकर जी भगवान के, ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से, यहाँ से शंकर जी प्रकट हुए। हालांकि लोग कहते महाराज जी शंकर जी तो शंभु हैं। ठीक है भाई, आप जो पढ़ते हैं, मैं किसी प्रकार उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई किसी प्रकार नो कमेंट नो ऑब्जेक्शन, किसी पर कोई कमेंट नहीं है और किसी पर कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार शंकर जी ब्रह्मा जी के भ्रू मध्य से प्रकट हुए। शंकर जी प्रकट हुए, अपना काम पूछने लगे, अपना नाम पूछने लगे, अपना धाम पूछने लगे। ब्रह्मा जी ने एक को तुम्हें काम बताया तो काम किया ही नहीं, और आप बिना मेरे काम बताए अपना काम ढूंढ रहे हैं, पूछ रहे हैं। आपका नाम होगा रुद्र, आप जन्म लेते ही आपने आवाज लगाई, रुद्र आपका नाम रहेगा, और सृष्टि का विस्तार करें। बहुत बावन शंकर जी ने सृष्टि का विस्तार शुरू किया तो भूत प्रेत शाकनी डाकनी सांप बिच्छी बाघ सिंह घोड़ार जितनी भयावह जो होते हैं विषैले सब प्राणी उन्होंने प्रकट कर दिया, सभी को उन्होंने प्रकट कर दिया। आगे जब प्रकट कर दिए ब्रह्मा जी का ऐसी सृष्टि को अपन के लिए, ऐसी सृष्टि तो हमारी सृष्टि को विनाश कर डालेंगे, लेकिन जो हो गया सो हो गया। आगे जाकर शंकर जी तपस्या साधना कर पुनः 11 रुद्र और 11 रुद्राणी को प्रकट किए। इस प्रकार 12 रुद्र और 12 रुद्राणी, 12 रुद्र और 12 रुद्राणी माने 12 रुद्र शंकर और 12 उनकी अपने आप आराधना शक्ति हुई। ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिला। आगे ब्रह्मा जी ने अपने संत काम सत्संग से धर्म को प्रकट किया, धर्म को प्रकट किया। ब्रह्मा जी के कृत से अधर्म भी प्रकट हो गया। आगे ब्रह्मा जी की छाया से ऋषि प्रकट हुए जिनका नाम पड़ा करदम ऋषि। एक कन्या भी प्रकट हुई जो सरस्वती देवी के नामों से जानी जाती है। अभी सरस्वती पूजा भी होने वाला है। जितने भी पढ़ने वाले होनहार हमारे राष्ट्र के जो बालक बालिकाएं हैं, सरस्वती पूजा शायद आने वाला है, सब लोग मनाते हैं। कुछ दिन पहले तो कुछ महानुभावों द्वारा, महोदयों द्वारा सरस्वती जी पर थोड़ी सी उदास भरी बातों को कहा गया था, जबकि उनके द्वारा ऐसा होना उपयुक्त नहीं था। लेकिन न जाने क्या उनके मन में आया, अरे भाई आप समाज राष्ट्र के लिए हैं, आप समाज की सेवा की बात कीजिए कि कहाँ स्कूल होना चाहिए, कहाँ अस्पताल होना चाहिए, कहाँ रोड होना चाहिए, कहाँ नली होना चाहिए, कहाँ गली होना चाहिए, कहाँ लाइट होना चाहिए। अब आप ऐसा ऐसा बात को, उदास भरी बातों को बोल दीजिए, उदासी भरी बातों को बोल दीजिए, इससे बहुत कुछ मिलता नहीं है। लेकिन ऐसे महानुभाव द्वारा जो समाज की सेवा में, जिनको समाज ने स्थापित किया है, और उन महानुभाव द्वारा ऐसा उदास भरी बात बोल दी जाती है तो थोड़ी सी अजीब सी बात लगती है। और किसी देवी देवताओं पर बहुत प्रकार के कमेंट करना, ये हमारा और आपका ये अधिकार नहीं होता है। अब करते हैं तो केवल यही आप क्यों करते हैं, आप यही क्यों करते हैं? और कहीं दूसरे जगह आप वोट करते कहिए, आप माता का वोट तक भी नहीं हिलेगा। लेकिन यहाँ जो बोला सो बोलते हैं, कहते हैं कि हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार आपका है बोलने का, कहने का। ऐसा मौलिक अधिकार में न बोला जाए जो मौलिक अधिकार में होने के बाद हमारी अस्मिता जो है, हमारी जो समरसता जो है वो कहीं भी खंडित हो जाए, ऐसा न बोला जाए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, अभी सरस्वती जी का होने वाला सरस्वती पूजा महोत्सव पूरे देश में मनाया जाएगा, बाहर भी मनाए जाते हैं। ये विद्या की अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती देवी, विद्या के अधिष्ठात्री देवी है सरस्वती देवी। ऐसे सरस्वती देवी ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुई। अरे भाई, किसी को थोड़ी समझ में उदास व्यवहार हो जाए तो जो व्यक्ति कहता है उसे किसी भी तुम अभी दिनचर्या जो संभाले हो, क्या तुम गारंटी देते हो तुम कहीं किसी प्रकार के जीवन में तुम्हारी कहीं अस्मिता नहीं होगी, भटकाव विचार नहीं गया होगा? अपने को पहले आप त्याग क्यों नहीं करते हैं? आपने किसी कथा में, किसी पुराणों में, किसी शास्त्रों में कोई बातों को पढ़ लिया है, सुन लिया है,
कि ब्रह्मा द्वारा ऐसे मन में उदास हुई कि थोड़ी सी मन में उनकी चंचलता आई। ये तो हमारा खान पान पर, उठन बैठन पर, अनशन पर होता है। चाहे ब्रह्मा ही क्यों, एक उदाहरण के लिए इसे तो उपदेश देना चाहिए कि हमारा भी जब ब्रह्मा और बड़े बड़े देवता भी कहीं खान पान, उठन बैठन, रहन सहन कहीं थोड़ी सी उनकी चंचल हो जाए, उनको भी भटकने की संभावना बन सकती है। तो हम लोग को भी संयम रहना चाहिए, हम लोग ताकि न भटके। उपदेश प्राप्त करने के लिए होता है। कहने की आदत आपको पड़ी हुई है। और भी अनेक दर्शन हैं, अनेक विचार हैं, अनेक मजहब हैं, अनेक पंथ हैं, उनका आपको इतिहास नहीं पता है, उनको आप नहीं पढ़े हैं। पढ़े हैं तो आप नहीं बोलेंगे, आपका वोट भी नहीं हिलेगा कि कुछ अपना ऐसे कह देने से हमारी थोड़ी सी स्थिति असंतुलन हो जाएगी। इसलिए महानुभावों को ऐसे कहने का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन न जाने क्यों कहे और वही उसका निर्णय करेंगे। ऐसा होना अच्छा था। आपके द्वारा समाज ने आपको सेवा करने के लिए दिया किया है। समाज में जो अच्छी से अच्छे समाज का विकास हो सके उस पर आपको विचार होना चाहिए। इससे आपका भी अच्छा रहेगा और समाज राष्ट्र में सौहार्द संपत्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा जी द्वारा सरस्वती देवी को प्रकट किया गया। सरस्वती देवी विद्या के अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके हाथों में आपने देखा होगा, एक हाथ में वीणा है, एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ में माला भी है। पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को, बालक बालिकाओं को चाहिए, उन सरस्वती द्वारा हमें संदेश प्राप्त होता है। कितना भी विद्वान हो जाए, कितना भी पढ़ने में निकम्मा बुद्धि वाले हो जाए, तेज हो जाए, लेकिन पुस्तक को हमेशा स्वाध्याय करना चाहिए। हो सकता है दिल है, दिमाग है, मन बुद्धि है, कोई बात हम कहना चाहते हैं नहीं कह पाएंगे। इसीलिए पुस्तक सरस्वती रखती है। मानव को याद होने के बाद ही पुस्तक जब तक जीवन रहे तब तक पुस्तक ग्रंथों का, शास्त्रों का अवलोकन करना चाहिए। एक हाथों में वीणा है। वीणा जो है प्रेम का, भक्ति का, समरसता का, शांति का, सौहार्द का सूचक है। मानो सरस्वती देवी कहती है, जहाँ शिक्षा है वही शांति है, जहाँ शिक्षा है वही आनंद है। ये वीणा द्वारा ये संदेश प्राप्त होता है। और एक हाथों में माला भी ली है। माला द्वारा हम आपको बताती है, माला जो है क्या है, हमारी जीवन की जो सुंदरता प्राप्त करने का, सौहार्द प्राप्त करने का, सतपथ पर चलने का एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। इसके द्वारा हम प्रक्रियाओं में, क्रियाओं में सतपथ पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं। एक विचार करके भी माला सरस्वती जी रखते हैं। कुछ लोग हमारा कि माला जपने से कुछ होता है, अच्छा नहीं भी होता है तो कम से कम माला ले लिया है, गलती काम करने भी जाता है तो मन में भय बना रहता है, भाई क्या लोग माला पर नहीं कर रहा है। तो चलिए नहीं मिलता है, मिलता हो तो बात अलग की है, लेकिन कम से कम ऐसे भी देखिए कोई दाढ़ी कुछ बढ़ा दिया है, कपड़ा पहन लिया है, और कहीं उसके द्वारा कहीं भटकाव मार्गों पर जाता है, अरे साधु का भेष, ऐसा कुछ करना चाहिए। इस उलाहना के चलते बेचारा थोड़ी सी तो अपने को संयम हो जाता है। ये मान करके भी अगर हम माला रखें, पुस्तक रखें, तिलक करें, दाढ़ी मूछ रखते हैं, कपड़ा भी हो, ताकि समाज को देखने में और दिखाने से भी हमें सत्य मार्ग और सत्य तत्व पर चलने के लिए हमेशा बार बार संदेश प्राप्त होता हो, ये भी कहीं कम मिलना नहीं है। बाकी तो आध्यात्मिक बात अलग की है। सरस्वती जी द्वारा हम और आपको संदेश प्राप्त होता है। ऐसे सरस्वती जी ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट हुए। आगे चल करके ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। उन 10 आगे चल करके ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। उन 10 ऋषियों में मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, पुलह ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, अंगिरा ऋषि, दक्ष और नारद, ये 10 संतान हुए ब्रह्मा जी के। उन 10 में नारद जी तो साधु बन गए और बाकी 9 ऋषि लोग गृहस्थ बन गए। देखिए, एक गृहस्थ कोई दोष नहीं है। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि धन्य हो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से धन्यवाद का कोई बात नहीं होता है। हम हो चाहे कोई भी, हमारे पूज्य गुरुदेव हो, बड़े बड़े संत महात्मा हो, श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी हो, या भगवान रामकृष्ण क्यों न हो, सब लोग तो किसी न किसी गृहस्थ के द्वारा ही तो जन्म लिए हैं।
अगर कहीं दशरथ जी और कौशल्या जी नहीं होती तो भगवान श्री राम का जन्म होता। कहीं हमारे वसुदेव जी और देवकी नहीं होती तो भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया में आते। इसलिए गृहस्थ आश्रम बहुत श्रेष्ठ है जी। धन्य हो गृहस्थ आश्रम। एक गृहस्थ आश्रम ऐसा है जिस आश्रम के द्वारा मानव मात्र को, समस्त प्राणियों को, पूरे सृष्टि को संतुष्ट किया जाता है। पितरों से लेकर के, देवताओं से लेकर के, संतों से लेकर के सबको संतुष्ट करने का अगर कोई है वह क्या है? गृहस्थ आश्रम है। आज इतना बड़ा जग का आयोजन आप महानुभाव द्वारा पूरे जिला जवाहर क्षेत्र सभी लोग के सहयोग से हुआ। जितना जिसका सहयोग बना हुआ वो कौन किया? कोई संत महात्मा लाकर जन्म चंदा दिया है? कोई नहीं दिया है। संत लेकर गए, लेकिन दिया तो सब गृहस्थ संतों द्वारा मिला हुआ है। इसलिए धन्य हो गृहस्थ आश्रम, धन्य है गृहस्थ आश्रम। इसके समान श्रेष्ठ कोई नहीं है। ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हुए, उन 10 पुत्रों में 9 पुत्र जो हुए वे गृहस्थ ऋषि हो गए और एक पुत्र जो नारद जी हैं वो विरक्त बन गए, वो विरक्त हो गए। आगे चल करके मरीचि ऋषि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए और कश्यप ऋषि द्वारा पूरा दुनिया में सृष्टि पट गई। इतना सृष्टि हुआ, इतना सृष्टि हुआ कि मत पूछिए। कश्यप ऋषि के पुत्र देवता लोग हैं, कश्यप ऋषि के पुत्र मनुष्य लोग हुए, कश्यप ऋषि के पुत्र दैत्य लोग हुए, कश्यप के ऋषि के पुत्र सर्प इत्यादि हुए, नागवासुकी इत्यादि जो कहते हैं, कश्यप ऋषि के पंछी हुए। मान जो भी सृष्टि का विस्तार हुआ उसमें 1/4 से अधिक जो है ये हक हमारे कश्यप ऋषि को होता है। उसी कश्यप ऋषि के वंश परंपरा में भगवान श्री राम भी स्वयं से आए। एक कथा पिछले दिन में सुना चुका। मरीचि ऋषि अत्रि ऋषि के और अत्रि और अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा जी और शुंभ, जो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों अपने आप में विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी हुए, ब्रह्मा के अंश से शुंभ हुए और शंकर जी के अंश रूप में शंकर जी हुए। ऐसे सभी ऋषियों ने सृष्टि को विस्तार किया, फिर भी ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। आगे ब्रह्मा जी ने अपने सत्य काम सत्य संकल्प से मनु और शत्रुपा को प्रकट किया। और मनु शत्रुपा, मनु माने मनुष्य, शत्रुपा माने स्त्री। इसको आज की भाषा में लोग आदम और हव्वा को कहते हैं। आदम हव्वा में दूसरा नहीं होता है, स्त्री और पुरुष, उसी को हम लोग मैन और वुमेन कहते हैं, स्त्री और पुरुष कहते हैं। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में मनु जी महाराज को प्रकट किया। एक बात गलती उनकी है जो कहते हैं हम मनु की बातों को नहीं मानते हैं। अरे भाई कोई अपने को माने, अपने दादा को नहीं माने, उसकी कमजोरी है, तुम नहीं मानते हो। लेकिन अगर तुम्हारे वंश परंपरा, तुम्हारे बाबा और दादा कहाँ से जन्म लिए ये बताओ, कहाँ से जन्म लिए हैं? मनु जी महाराज शत्रुपा प्रकट हुए। आगे चलकर उनके द्वारा प्रियव्रत और उदान पाद पुत्र हुए। उसी वंश परंपरा में ध्रुव जी महाराज बहुत आगे चलकर हुए। कथा विस्तार से सुनते आ रहे हैं भागवत। इस प्रकार इन प्राणियों का सृष्टि इन हमारे ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से हुआ। आगे एक सृष्टि ज्ञान की होती है। वो ज्ञान की सृष्टि को प्राप्त कराने के लिए महर्षि वेद व्यास जी महाराज से पहले इस दुनिया में जो भी शास्त्र था, जो भी किताब था, जो भी ग्रंथ था, जो भी कथा था, जो भी उपनिषद वेद था, वो सब स्तुति के रूप में था, कहने और सुनने के रूप में। हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप किसी दूसरे को सुनाएंगे, दूसरा को तीसरे को सुनाएगा, कहने और सुनने के रूप में था। महर्षि वेद व्यास महाराज को आज्ञा प्राप्त हुआ, प्रेरणा प्राप्त हुआ, व्यास जी कलयुग आने पर लोगों की मेमोरी कमजोर हो जाएगी। लेकिन कहीं न कहीं सत्य चीज की सत्ता रहती है। हमारे आपका मेमोरी कमजोर हो गया है ना। पहले के जमाने में मध्यकालीन समय में विधर्मियों द्वारा, धर्म विरोधियों द्वारा वेद को, उपनिषद को, इतिहास को, पुराणों को चुरा लिया गया, जला दिया गया, फेंक दिया गया, लेकर चले गए, डुबो दिया गया। लेकिन ऋषियों के पास इतनी मेमोरी थी, इतना स्मरण शक्ति था, पुनः उस ग्रंथों को समय प्रकाश उसी तरह से जैसे के तैसे रख दिया।
आज की अगर बात होती तो सारे शास्त्र लुप्त हो जाते। इतना पुराना हमारा शास्त्र है, कभी भी सिलेबस बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ी। सरकार द्वारा तो हर 6 महीना 1 वर्ष पर सिलेबस बदलने की परिपाटी बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि उसमें जो चीज है उससे अलग हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। हमारे व्यास जी महाराज को आज्ञा हुआ, व्यास जी आप जो शास्त्र है उस शास्त्रों को लेखनी के रूप में लिखिए, ताकि भविष्य में लोगों का मेमोरी कमजोर हो जाएगा, स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी तो काम करेगा। कुछ लोग कहा करते थे कि सब बकवासियों का एक कथन है कि बिन पग चले सुने बिन कान कहते थे लोग जी। नास्तिक कहता था भला बिना पैर का आदमी कोई चलता है, बिना कान का कोई सुनता है। और मत कहिए ना, आप लेटेस्ट युग में जी रहे हैं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास मोबाइल है ना, इस मोबाइल के पास कौन कान लगा हुआ है? लेकिन जितना सुन लेता है, जितना देख लेता है, सीसी मशीन है, टेलीविजन है, या कहने की बात है ये माइक क्या है, कितना बोल रहा है, हम लोग की आवाज सही में सुना रहा है जी। चढ़ने की जहां पे बात करते हैं, अभी तो रोज आपके सामने चल रहा है, कैसे नाम है जी जो रोज बढ़ाते रहते हो? ड्रोन कहा जाता है। हेलीकॉप्टर तो लंबी चीज होती है ना, देखते हैं ना, बिना पैर का उड़ते रहता है। हम लोग नहीं उड़ पाएंगे, उड़ रहा है। अब इस प्रमाण क्या हो सकता है? लोग कहते हैं भला कोई निर्जीव जड़ कोई चलता है, ये क्या इस तरह कहता है? जड़ जितना काम करता है, जड़ जितना बोलता है, जड़ जितना चलता है। खाने की बात करते हो, इतना खाता है तो हम लोग नहीं खाएंगे। हर जितना बड़ा जनरेटर है उतना बड़ा उसमें डीजल डालना पड़ता है, जितना बड़ा गाड़ी है उतना पेट्रोल इत्यादि सब डालना पड़ता है। खाना ही तो है, खाने के लिए भोजन होता है कि चावल दाल सब्जी होता है। मशीन है, ये भी बैठ के खाता है। कौन बिना भोजन के है जी? कौन बिना भोजन के है? तो खाते भी आपने कहा कि जड़ खा भी रहा है, बोल भी रहा है, देख भी रहा है। हम लोग की दृष्टि हो सकता है कि कमजोर हो, लेकिन बड़े बड़े ऐसे ड्रोन आए हैं कि बहुत गहराई तक देख लेता है। जो ऐसे मशीन है जो कि जमीन पर रखा जाएगा, हजारों फीट नीचे की तत्वों को बता देगा। इससे बड़ा क्या देखना होता है जी? और फिर भी उन महानुभावों के द्वारा जो अपने आप में दुराग्रह किया जाता है, जो कुतर्क किया जाता है, उसके लिए क्या कर सकता है? लेकिन न जाने कहा उनके कुंठित बुद्धि हो गई है। ये सब दिखने के बाद भी, समझने के बाद भी वो कुतर्क किया करते हैं। इससे बड़ा और प्रमाण क्या हो सकता है कि जिसका पैर नहीं है वो अपने आप चल रहा है, जिसका हाथ नहीं है पकड़ रहा है। अभी तो आपके सामने जेसीबी, ट्रैक्टर, क्या क्या चीज है, कितना काम करता है। पहले के जमाने में 10 कट्ठा 1 बिघा खेत जोतने में एक हर से या बैल से परेशान हो जाते थे। अब एक दिन में 10-10 बिघा